Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall study the economics class 10 chapter 4. This is a part 15. The chapter name is that globalization. Okay, ये जो टॉपिक है न्यू टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड दिस इज a very interesting topic there. We should understand well it about that. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बोलते हैं WTO. ओके, WTO एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो हम को समझना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या. आपके बुक में ये है, आप समझने की इसकी कोशिश करिएगा. थोड़ा मैं इसको बेसिक बता दूं कि WTO है क्या. जैसा कि स्टूडेंट्स WTO को हम गेट के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? GATT. गेट के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ. ठीक है ना, इसको हम गेट भी बोलते हैं और WTO के नाम से भी हम लोग जानते हैं. जैसा कि स्टूडेंट्स WTO एक ऐसा एग्रीमेंट है जो यदि हम इस एग्रीमेंट पर हम बात करें तो यह एग्रीमेंट जैसे किस पर है, जैसे एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन द कॉटन टेक्सटाइल, ऐसे करके बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ है. माने ये कि इस एग्रीमेंट के तहत अब कंट्री काम करते हैं. WTO एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड के कंट्री काम करते हैं. उसके इनसाइड जो भी रूल्स रेगुलेशंस उसको अब नहीं फॉलो करते हैं. किसको फॉलो करते हैं? WTO एग्रीमेंट के. माने इसका माने दूसरी भाषा में इसको समझने की ऐसे हम कोशिश करें, क्योंकि WTO एग्रीमेंट ही क्या है? सुप्रीम रूप से हम क्या करते हैं, देखते हैं कंट्री में, उसी के हिसाब से क्या होते हैं, नीतियाँ बनते हैं, कानून बनते हैं, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो रन करते हैं. ठीक है ना. तो यह जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस करेंगे. चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है. वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. माने भारत में जो विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, माने विदेशी व्यापार एंड विदेशी निवेश जो है वो भारत में, उसको वेरी पावरफुल अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है? सपोर्ट करता है. बात समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसा कि यह पॉइंट आपको समझ में आया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस से दैट ऑल बैरियर्स. यह संस्था क्या करता है? यह कहता है ऑल बैरियर्स, जो सभी बैरियर्स हैं टू फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. वो क्या है? वह एक जो ऑल बैरियर्स जो बंधे हुए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये संगठन क्या कहता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या है? हार्मफुल है. किसके लिए? विदेशी ट्रेड के लिए और विदेशी निवेश के लिए क्या है? यह हार्मफुल हम मानते हैं. जैसा कि स्टूडेंट्स इसको हमें समझना इस चीज़ की ज़रूरी है कि ये संगठन क्यों कहता है, कैसे कहता है. ओके, यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू कब हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं गेट 1948 से क्या हुआ था, यह शुरुआत हो चुकी थी. और जैसा कि आप जानते हैं इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि यदि आप हिस्ट्री के पन्नों में झांक कर देखिएगा तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या था? विश्व के जो कंट्रीज़ थे, यूरोप के जो कंट्रीज़ थे, वे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे. उनके सारे जो कंट्रीज़ थे, वह इंडस्ट्रीज़ थे, वो क्या थे? ख़त्म हो गए थे. और अपने इंडस्ट्री को ख़त्म होते हुए क्या किया उन लोगों ने? सेकेंड वर्ल्ड वार में देखा था
और उन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उन लोगों ने आपस में समझौता किया जिसको हम क्या बोलते हैं, नो वार पॉलिसी। ठीक है ना। अब हम दोबारा युद्ध नहीं करेंगे, हम कोई चीज़ आपस में समझौते कर कर कोई चीज़ करेंगे, लेकिन फाइटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सभी कंट्री जो यूरोप के कंट्रीज थे वे क्या किए थे, युद्ध की भयंकर परिणति को देख कर क्या हुआ था, उनको समझ में आ गया था कि उनकी जो इंडस्ट्री थी, जो उनकी इकोनॉमी थी, पूरी तरह से क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। अब जब उनकी इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो गई थी तो वे अपने इकोनॉमिक्स को रीस्टार्ट करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, यह पॉलिसी शुरू किया था गेट, और बाद में वो क्या बना, WTO का रूप लिया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सो WTO एग्रीमेंट ऐसे ही बना था। और तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड के, वो क्या करते हैं, वह जो ट्रेड बैरियर्स है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसको क्या मानते हैं, हार्मफुल मानते हैं, और अपने व्यापार को क्या करते हैं, एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए वे क्या करते हैं, वर्ल्ड कंट्री को में यह एग्रीमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे इसको और हम डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, देयर शुड बी नो बैरियर्स। माने जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहते हैं, देयर शुड बी नो बैरियर्स, कोई बैरियर्स होना नहीं चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। माने जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कहते हैं, वो यह कहते हैं कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर्स नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप ये समझ में आया लाइनिंग आपको। ऑल कंट्रीज, सभी देश क्या हैं, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो कंट्री हैं, शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका क्या कहना है, उनका कहना है ये है कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी नीतियों में क्या करना चाहिए, पूरी तरह से क्या होना चाहिए, लिबरलाइज, उदारवादी होना चाहिए। समझ में आया ये चीज़ें? अब आप समझिए कि वे क्यों ऐसा कहते हैं, वाई दे से लाइक दैट। तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि WTO क्यों शुरू किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स थी, जिनमें यूरोप था, उसकी इकोनॉमिक्स ध्वस्त हो चुकी थी। अपने इकोनॉमिक्स को रिस्टार्ट करने के लिए उन लोगों ने क्या किया था, यह चीज़ शुरू किया था। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? सो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट दिस थिंग्स, एंड फ्रॉम दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी ये पूरा इनकम्प्लीट है, ये इस पार्ट में है, इसके आगे और जो वीडियो बनेगा इसी के ऊपर डिस्कस हम करेंगे, तब जाकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। So I hope you have understand well it about, and if you're not understanding, you watch the video 1 and 2 times, you will clear your all concept it about. Okay students, so thank you.